कुत्तों को न्याय और छात्रों को लाठीचार्ज। जी हाँ, यही हमारा देश है और हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी के खिलाफ धरना प्रदर्शन को लेकर एकत्रित हुए छात्र और छात्राओं की। वहीं हमारे छात्र हैं जो पिछले 2 महीने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ छोटी चीज़ों का अश्योरेंस चाहते हैं सरकार से, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही है। और ये बात कहाँ पर हो रही है? हमारे देश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ प्रधानमंत्री हैं, जहाँ गृह मंत्री हैं, जहाँ वो सब हैं जो कि उनकी बातों को सुन सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जब कुत्तों को लेकर प्रदर्शन हुआ तो उसमें सभी कैंडल मार्च लेकर निकल पड़े और महज कुछ ही दिनों में, केवल 11 दिनों में कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया। लेकिन हमारे देश का युवा जो वर्षों से सरकारी नौकरी की तलाश में मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है और हमारे देश का भविष्य है, उसकी बात को आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो भी कहाँ? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। पिछले 2 महीनों से उनका प्रदर्शन चल रहा है। इतना ही नहीं, जो उनके साथ शिक्षक हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 24 अगस्त की शाम को 5 बजे के बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था? और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो दिल्ली की जो पुलिस प्रशासन है वह सीधे सीधे गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। तो सवाल ये भी है कि पुलिस वालों को ये आदेश किसने दिया कि वे छात्रों पर लाठीचार्ज करें? और उनकी डिमांड ही क्या है? थोड़ी सी तो डिमांड है, कुछ डिमांड्स हैं। अगर आप उनकी बात सुन लें, उनको एश्योरेंस दे दें कि नहीं आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, तो समस्या खत्म है। इतने सारे बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, क्या वे अपनी बात को नहीं रख सकते? क्या यही देश का लोकतंत्र है? उनको केवल कुछ चीज़ों का एश्योरेंस चाहिए, जैसे कि एसएससी के पेपर लीक ना हो, जैसे कि एडुक्विटी के तहत जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि सेंटर काफ़ी दूर दूर हो जाता है। सोचिए कि दिल्ली, यूपी, बिहार में रहने वाले छात्र छात्राओं का सेंटर अंडमान निकोबार में पड़ जाए, कैसे संभव है? वो वहाँ कैसे एग्ज़ाम दे पाएगा? जो छात्र एवं छात्राएं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास इतना अभी धन नहीं है, पैसे नहीं है, वे चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी बेरोजगारी दूर हो, वह कई हजार किलोमीटर दूरी तय करके कन्वेंस का खर्चा उठाकर कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? ये इतनी बेसिक बातें हैं, क्या ये एसएससी नहीं सुन सकती? क्या इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर नहीं सुन सकते? क्या इस देश की सरकार नहीं सुन सकती? और वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जहाँ भी एग्ज़ाम हो वो ऐसे व्यक्ति को इसका टेंडर दिया जाए एग्ज़ाम कराने का, जहाँ पर कि सारी जो बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी हो, वहाँ पर कीबोर्ड चलते चलते रुक ना जाए, जिससे कि उनकी सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में खराब हो जाती है। जिस देश में कुत्तों के लिए हमारे देश का सिस्टम इतनी जल्दी जाग जाता है, वह हमारे देश के युवा के लिए अभी तक सो रहा है। विचार करना चाहिए हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को, कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही इस देश की जनता के प्रति सरकार और सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है? अभी नहीं तो कभी नहीं, सरकार को जागना होगा। और जो हमारे छात्र छात्राएं और जो शिक्षक वहाँ पहुँचे हैं, उनकी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सरकार को अतिशीघ्र इस पर कोई ना कोई निर्णय कर देना चाहिए और छात्र छात्राओं को एश्योरेंस दे देनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह की कोई समस्या न हो। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।